दरभंगा नगर निगम के सभागार में शिक्षक नियोजन से संबंधित पदाधिकारियों की एक बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में एमडीएम के डीपीओ संजय देव कन्हैया, योजना लेखा के डीपीओ कुमार सत्यम, सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ इंद्र कुमार कर्ण, साक्षरता मिशन के डीपीओ संदीप कुमार के अलावा 19 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षक, सीआरसी एवं लेखा सहायक मौजूद थे। मौजूद सभी पदाधिकारियों को शिक्षक नियोजन से संबंधित कई बातों की जानकारी दी गई। बता दें कि 2 अगस्त एवं 4 अगस्त को दरभंगा के सीएम साइंस महाविद्यालय में शिक्षक नियोजन के संबंध में काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काउंसलिंग अभ्यर्थियों को कई प्रकार के कागजात लेकर उपस्थित होने पड़ेंगे। काउंसलिंग जो है नगर निगम क्षेत्र के लिए और जो आगे प्रखंड और पंचायत के लिए है, ये क्लास 6 to 8 और 1 to 5 के लिए वो काउंसलिंग जो आगे प्रस्तावित है अगस्त महीने में, अभी जैसे 2 तारीख को है, फिर 4 तारीख को है, उसके लिए हमने जितने भी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्त हुए हैं उनको हमने एक प्रशिक्षण दिया है कि उनको किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करना है, लेखा सूची देखनी है, किस तरह की व्यवस्था होगी, उसके लिए समय के साथ आना और उनको क्या क्या उत्तरदायित्व दिए गए हैं, सब दायित्व का निर्धारण किया गया है और बोला गया है कि अलग अलग तिथि को अलग अलग विषय काउंसलिंग है। 2 तारीख को हमारा सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग है जो कि सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित होगी। उसके बाद 4 तारीख को जो है अन्य विषय गणित, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी जो भाषा विषय है उसके लिए होगी। नहीं, यहाँ भी अभी जो है ये जो ट्रेनिंग हुई है ये 2 और 4 के लिए हुई है कि 2 तारीख को यहाँ पर सीएम साइंस में है और 4 को भी सीएम साइंस में है। उसके बाद हमारा कुछ जो है काउंसलिंग जिला स्कूल में भी है, उसका पूरे अगस्त में काउंसलिंग जो प्रखंड और पंचायत के लिए है। तो ये किस 1 to 5 और 6 to 8 प्रारंभिक के लिए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का दिसंबर में अभी ये अभी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हो रही है। 1 to 5 का कहाँ होगा? ये जो दिया हुआ है आपका जिला स्कूल में है। 5 to 8 6 to 8 है सीएम साइंस में है। वो नगर निगम क्षेत्र के लिए वो क्षेत्र वाइज होते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? इंद्र कुमार कर्ण, डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान दरभंगा। सीबीएसई के 12वीं परिणाम में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त सफलता। आकृति करण बनी कॉमर्स में जिला टॉपर। पलक ठाकुर को साइंस में मिला पहला स्थान। दरभंगा पब्लिक स्कूल के हर 5 में से एक छात्र को 90% अंक हुए प्राप्त। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा में आकृति करण वाणिज्य एवं पलक ठाकुर विज्ञान में 96.6% अंक प्राप्त के साथ विद्यालय में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में आकृति ने जिला टॉप करने के साथ ही स्कूल में पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार जिला टॉपर दिया है। तो वहीं विद्यालय प्रबंधन से विशाल गौरव ने वाणिज्य स्ट्रीम की खास तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जिले की टॉपर सूची में अधिकतर छात्र दरभंगा पब्लिक स्कूल के ही हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को उनके परिणाम पर बधाई दी एवं भविष्य में उनकी उत्तरोत्तर सफलता की कामना की है। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह 2021 के अवसर पर प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का व्याख्यान किया गया आयोजन। शनिवार को आयोजित हुए प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा स्मरण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में सीएम महाविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र थे, जिन्होंने सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा स्मरण विषय पर व्याख्यान देते हुए कई बातों की चर्चा की। आए अतिथियों को प्रधानाचार्य के द्वारा बुके, पाग, चादर, माला देकर सम्मानित किया गया और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो अनुभव रहा है कि यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के छात्र सभी अनुशासित हैं और सब मैं समझता हूँ मैं 1.5 घंटा करीब बोलता रहा होगा और अनवरत सभी लोग शांति से सुनते रहे। तो इसमें अगर मेरे बोलने के बारे में प्रशंसा की है किसी ने तो वो करें, पर मैं प्रशंसा करूँगा सुनने वाले की। आज सुनने वाला कहाँ मिलता है? सब तो अपनी कहने के लिए उतावला हो रहा है, कोई सुनने के लिए बैठा हो। एक छात्र ने कभी शोर शराबा नहीं किया, शांतिपूर्वक सब बैठे रहे, शिक्षक बैठे रहे। तो मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई। इस 141वीं जयंती के अवसर पर हिंदी विभाग के द्वारा शनिवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के लेखन पर प्रासंगिकता थी। इस संगोष्ठी का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ऑनलाइन के माध्यम से की। वहीं इस संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी ऑनलाइन के माध्यम से मौजूद थे। आए अतिथियों ने इस संगोष्ठी में प्रेमचंद के लेखन पर अपने अपने विचार रखे। आज प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है, 141वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो संगोष्ठी का विषय रखा गया है वह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की प्रासंगिकता। प्रेमचंद ने जिस साहित्य का निर्माण किया उस साहित्य के मूल में जो उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य पूर्णतः मानवता को दृष्टि में रखकर, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। और आज अपेक्षा इस बात की है कि जिन मूल्यों को उन्होंने स्थापित करने की चेष्टा की, आज उसकी सख्त ज़रूरत है। कहीं न कहीं इतने वर्षों के बावजूद हम देखते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश अब भी मानवीय मूल्यों से, मानवतावादी दृष्टिकोण से जैसे पूर्णतः न तो अवगत है और न उस पर चलने का प्रयत्न कर रहा है। तो लगता है कि जैसे जब आत्महत्याएँ हो रही हैं किसानों के द्वारा, तो कहीं न कहीं हम उस परिवेश से बहुत हद तक पृथक नहीं हैं, अलग नहीं हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रोफेसर राजेंद्र साहब हुआ। क्या है? हम अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को बीती रात IMA संस्था में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह के रूप में किया गया। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को खाना पहुंचाने से लेकर ऑक्सीजन पहुंचाने तक का काम किए थे, ऐसी संस्था को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में कुल 6 अलग अलग विभिन्न संस्था के लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह के दौरान सम्मान पाने वाले लोगों ने कोरोना काल में किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस बारे में रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने कहा कि हम लोग इन लोगों का सम्मान करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे जो उद्देश्य है, रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से आज हमने 6 अलग अलग संस्थाओं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सम्मानित किया है, जिन्होंने कोरोना त्रासदी के दौरान अपने जो कर्तव्य की परिधि होती है उससे बहुत आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और इसके लिए हम सभी समाज के जितने भी लोग हैं, हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं, महसूस करते हैं कृतज्ञता और उनके आभारी हैं। और उनको सम्मान देना, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में शायद मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा सम्मान है कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया और अपने आप को सम्मानित किया है, उन सभी को अभिवादन करके और उन सभी को पुरस्कृत करके। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर लोग आज पुरस्कृत हुए हैं, जिनका हमने सम्मान किया है, वो हमारे समाज के वो लोग हैं जो हमारे समाज को हर समय एक खामोश संदेश देते रहते हैं कि चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, इंसान सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखे और अगर एक पॉजिटिव जिद के साथ काम करे तो समाज में तब्दीलियां होती हैं। के भोगेंद्र झा चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया नीतीश कुमार का पुतला दहन। यह पुतला दहन भोगेंद्र झा चौक पर शनिवार को किया गया। इसका नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव चुनमुनी यादव के नेतृत्व में किया गया। इनका कहना है कि दरभंगा सहित कई जिलों में इन दिनों अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन और पॉलिटिक्स के गठबंधन की वजह से यह सारा काम हो रहा है। चूँकि 2 से 3 दिन के अंदर
वो चाहे राहुल का हत्या हो, केशव का हत्या हो या सिमरी में सोना व्यापारी का हत्या हो। अब बताइए दरभंगा में, मधुबनी में जब ये हाल है 2 दिन में 11 हत्या, तो बिहार में कितना 2 से 3 दिन में हत्या हुई है? अब जो देख लीजिए, लगभग 30 से 40 हत्या बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर हुई है। तो बिहार में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है? कहीं भी पूरे बिहार में अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है पॉलिटिशियन का, जिला प्रशासन का। बिना जिला प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा अपराध हो रहा है और अपराधी बच रहा है, आखिर कैसे? इसीलिए अभिनव हम जांच की मांग चाहते हैं। अभी राहुल हत्याकांड में और केशव चौधरी हत्याकांड में और सिमरी में जो सोना व्यापारी का हत्या हुआ, उसमें तीनों में जो भी अपराधी संलिप्त है उसको स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मजाक बना के रहती है बिहार सरकार। कहाँ सुशासन की सरकार है, कहाँ शराबबंदी है? और बिहार में आपको बता दें सबसे ज़्यादा अपराध अगर बढ़ा है तो जमीन माफिया और शराब माफिया, ये दोनों के गठजोड़ से। और तीसरा पॉलिटिशियन, हर जिला में, हर बिहार, पूरे बिहार में, बिहार के सभी जिला में भू माफिया और शराब माफिया के साथ राजनीति करने वाले लोग, पॉलिटिशियन, जिला प्रशासन का संलिप्तता है। इसमें मुक्त कैसे होगा ये समस्या को लेके? आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले जिला प्रशासन अपने आप को साफ सुथरा तो बना ले। जिला प्रशासन ही मिली भगत करता रहेगा, अपराधी के साथ बैठ के चाय पिएगा, तो ये खत्म कैसे होगा? हर हाल में यहाँ के पॉलिटिशियन और जिला प्रशासन की वजह से इतना बड़ा अपराध बढ़ता जा रहा है। अन्यथा यहाँ का पॉलिटिशियन ठीक हो जाए और जिला प्रशासन ठीक हो जाए तो 24 घंटे में अपराधी को जिला के बाहर कर देंगे हम लोग। नाम बताइए। सुरमुन यादव, प्रधान महासचिव, जन अधिकार पार्टी दरभंगा। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने मिशन गरिमा प्रोजेक्ट सुई धागा के तहत जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया। लायंस क्लब लगातार ऐसे उद्यमी महिला की तलाश कर उन्हें सहायता करता है। मिशन गरिमा प्रोजेक्ट सुई धागा के तहत अगले 3 महीने तक हर माह 1 मशीन दी जाएगी। मिशन गरिमा की स्थानीय संचालक लायन जागृति केटिया ने बताया कि इस वर्ष महिलाओं को आगे लाने के लिए काफ़ी कार्यक्रम बनाए गए हैं और उम्मीद है कि इससे काफ़ी जिंदगियों में सार्थक बदलाव आएगा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग के उच्च वर्गीय लिपिक सुरेंद्र कुमार झा शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विभाग में प्रकाशन प्रभारी डॉक्टर दयानाथ झा के नेतृत्व में सुरेंद्र कुमार झा का विदाई समारोह आयोजन किया गया। प्रशाखा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार झा ने बताया कि करीब 41 साल की सेवा 31 जुलाई को सुरेंद्र कुमार झा ने पूरी कर ली है। विदाई के मौके पर उप कुलसचिव डॉक्टर सुनील कुमार झा, डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर पुरेंद्र बारिक, सुधीर कुमार झा, लक्ष्मण झा आदि कई लोग मौजूद थे। सभी कर्मियों ने लंबी आयु के साथ सुरेंद्र कुमार झा की स्वस्थ रहने की कामना की।